डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ट्रेलर नहीं बल्कि 2 ट्रेलर रिलीज हुए हैं एंड आफ्टर वॉचिंग देम फॉर 100 टाइम्स मैं आयरन मैन से लेकर डेडपूल तक हर एक छोटी डिटेल शेयर करने वाला हूँ। ट्रेलर से पहले जो नया पोस्टर रिलीज हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें मार्वल ने बड़ी चालाकी से काफी सारे डिटेल्स छुपाए हैं, जैसे कि कैप्टन कार्टर की शील्ड जो हमें व्हाट इफ में दिखी थी एंड इसको में जूम इन करके एनहांस करोगे तो आपको डेडपूल का फेमस पिक्चर दिखेगा, शैडोज का स्पॉट कर सकते हो। मान गए यार मार्वल को। डेडपूल चुप होने के लिए इसलिए कह रहा है जैसे कि मान लो वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके हमसे डायरेक्टली बात कर रहा हो कि मैं मूवी में हूँ और किसी को बताना मत। बट सॉरी डेडपूल, मेरा तो काम ही है। पहले बता दूं कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है ट्रेलर में जो कि शायद किसी ने अभी तक नोटिस नहीं की है और मैं इसे ट्रेलर में बाद में बताऊंगा, मगर ट्रेलर की शुरुआत से आ जाते हैं जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि वो हर एक रात एक ही सपना देखते हैं और इस सपने में पूरी दुनिया खत्म हो गई है जो डीके हो रही है जैसा कि व्हाट इफ में हुआ था, और एक सैंक्टम है जो कि डीके हो रहा है सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन व्हाट इफ, और यहाँ पे काफ़ी कंकाल भी पड़े हैं। मार्वल की मूवी है ना ये, और सैंक्टम के अंदर इन्फिनिट सीढ़ियां हैं जो कि प्रोबेबली लीड करती है टू द फर्स्ट ट्रेलर के इस रूम में जहां पर सिनिस्टर स्ट्रेंज था। हाँ, ये सुप्रीम स्ट्रेंज नहीं है, इसका नाम सिनिस्टर स्ट्रेंज है। जो नया ट्रेलर है अगर आप उसमें कैप्शंस ऑन करके देखोगे तो उसमें मार्वल ने इंग्लिश में लिख रखा है कैप्शंस में कि इसका नाम सिनिस्टर स्ट्रेंज है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मम्मी जैसे दिखने वाले एक अजीब से प्राणी ने अमेरिका चैवेज़ को पकड़ लिया है और उसके पीछे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा काफ़ी सारे स्टार शेप के पोर्टल्स खुले हुए हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम ऐसी स्टार शेप पोर्टल के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज के एक वेरिएंट को गिरते हुए देखते हैं जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज है। और अगर आपने यहाँ पे टीवी स्पॉट को भी देखा है तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पे क्लियर व्यू मिलता है इस डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट का। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा। ये अकेला नहीं है मगर जो इस पोर्टल में गिर रहा है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो आपको मम्मी जैसे दिखने वाला जो प्राणी था उसका भी थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिखेगा। टीवी स्पॉट में इसका हमें क्लियर व्यू मिलता है तो मैं वो भी दिखा दूंगा आपको। तो आई बिलीव कि शायद अमेरिका चैवेज़ को ये स्ट्रेंज का वेरिएंट यहाँ बचा रहा था या फिर पकड़ रहा था। वेल, हमें पता नहीं है कि अच्छा है कि बुरा, बट आई थिंक इज अ गुड पर्सन। और फिर चैवेज़ का पावर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और ये लोग सारे लोग मल्टीवर्स में कहीं गिर गए। फिर हम सैंक्टम के अंदर का शॉट देखते हैं जहां पर स्ट्रेंज काफी सारे रेड बॉल्स के साथ खेल रहा है, आई मीन एग्जामिन कर रहा है, जो कि केओस मैजिक जैसे हैं। ये जगह सेम है जहां स्कारलेट विच मेडिटेट कर रही थी, करना ही चाहिए, बावड़ी जो हो गई है। और स्ट्रेंज एग्जामिन करने के बाद उसे एक बुक में डाल देते हैं जो मेरे हिसाब से डार्क होल्ड है, वही बुक जो वांडा विजन के एंड में वांडा पढ़ रही थी। यहाँ पर अमेरिका चैवेज़ भी है तो इसका मतलब है वांडा यहाँ से डार्क होल्ड का सारे सीक्रेट्स पढ़ के भाग गई है एंड स्ट्रेंज वो एग्जामिन करता है और उसे पता चल जाता है कि डार्क होल्ड में कितने सारे डार्क सीक्रेट्स हैं। आगे स्ट्रेंज का नाइटमेयर वाला सीन फिर से हमें दिखता है और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लोक पे एक ब्लू कपड़ा चिपका हुआ है। ऐसा किस लिए हुआ है मैं समझाता हूँ। जो अगर आपको याद हो, कमरताज पे एक अटैक होने वाला सीन भी है इस ट्रेलर के अंदर जहाँ पे मेरे ख्याल से लड़ाई होगी और डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन यहाँ पे थोड़ा सा फट जाएगा और फिर उसे ये सिंह वाले महाराज जिसका नाम रेंट्रा है वो इस क्लोक को फिक्स कर देगा जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। जो रेंट्रा है वो एक मेजर कैरेक्टर हो सकता है जो कि कॉमिक्स में भी था और वो एक सॉर्सरर था जो कि सैंक्टम में ही रहता था। नेक्स्ट एक सीन में हम क्रिस्टीन पामर को देख सकते हैं जिसकी हो रही है शादी। सही कहा है किसी ने, प्यार एक धोखा है। और क्रिस्टीन के पीछे हम एक बंदे को देख सकते हैं प्रोबेबली जो कि है इसका नया हस्बैंड, आई मीन इकलौता हस्बैंड। पर बनेगा कि नहीं वो गारंटी नहीं है क्योंकि जिस रंग से सब ये लोग दौड़ रहे हैं मुझे लगता है शादी तो होने से रही। स्ट्रेंज भैया, कायनात आपके साथ है। यहाँ पक्का जो कांड हुआ है वो गैरगेंटॉस के अपीयरेंस से ही हुआ है। गैरगेंटॉस और कोई नहीं, ये ऑक्टोपस जैसे दिखने वाली जो क्रिएचर है वही है। इसी के नेक्स्ट सीन में हम अमेरिका चैवेज़ को गैरगेंटॉस से भागते हुए देख सकते हैं और यहाँ पे प्रोबेबली स्ट्रेंज और वोंग आएंगे और इसी शादी के मंडप से दौड़ के आएंगे और इसे बचा लेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को और वांडा को बात करते हुए देख सकते हैं और यहाँ खेला थोड़ा अजीब हो गया है। पहले विजन भैया को मल्टीवर्स के बारे में पता है, ये उतना अजीब नहीं है क्योंकि भैया उनके पास माइंड स्टोन है तो नॉलेज तो होगा ही। पर अजीब बात तो ये है कि मार्वल हमारे साथ फिर से खेल रहा है क्योंकि ट्रेलर के आगे में सेम टू सेम एंगल के शॉट्स हमें दिखते हैं बट पूरा का पूरा सिनेरियो रेड हो रखा है, पूरा इन्वायरमेंट रेड हो रखा है जो कि ऐसा लग रहा है कि केओस मैजिक है। और वांडा बावड़ी हो गई है क्योंकि वो धमकी दे रही है डॉक्टर स्ट्रेंज को अजीब सा डायलॉग मार के, और पहली बार एक सुंदर कन्या से दूर रहने का मन कर रहा है मेरा। तो यहाँ पर प्रोबेबली वांडा अपना इल्यूजन चला रही है स्ट्रेंज के ऊपर। स्ट्रेंज ने कुछ ऐसा कह दिया होगा जिससे मोहतरमा भड़क गई होगी और उसने केओस मैजिक को रिलीज कर दिया। आगे हम देखते हैं मॉर्डो सॉरी कह रहा है स्ट्रेंज से। ध्यान देना है यहाँ पे कि ये मॉर्डो असल में एक वेरिएंट है और अपना वाला मॉर्डो नहीं है। वो यहाँ स्ट्रेंज को अरेस्ट करने आया और उसे ले जाते हैं एक अजीब सी जगह पे, और ये जो जगह है ये और कोई नहीं, ये इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर्स है। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मल्टीवर्स के लफड़ों को संभालती है। और फिर हम देखते हैं स्ट्रेंज को एस्कॉर्ट करते हुए अल्ट्रॉन्स जो कि शोकेस करते हैं कि व्हाट इफ आयरन मैन का अल्ट्रॉन प्रोग्राम कामयाब हो जाता एंड सूट्स अराउंड द वर्ल्ड, और इस केस में सूट्स अराउंड द मल्टीवर्स कामयाब हो गया है।
इससे ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर एक सुपीरियर आयरन मैन है जिसने ऐसा कर लिया है, जो कि हमारे टॉम क्रूज भैया प्ले करेंगे और वो इल्यूमिनाटी का पार्ट भी है। एक और सीन जो टीवी स्पॉट के ट्रेलर में हमें एक्स्ट्रा मिलता है, उसमें हम ये नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टीन पामर का एक वेरिएंट है जो कि यहाँ पे डरी हुई है और उसके पीछे में बॉक्स में बंद हुई अमेरिका चैवेज है और उसके ठीक बगल से यहाँ से एक अल्ट्रॉन का बॉट भाग रहा है। फिर मैंने ट्रेलर में ये ग्रेट हॉल का सीन हमें दिखता है जहाँ पे स्ट्रेंज का ट्रायल होगा। यहाँ पे ध्यान दो तो इस सीट पे जो व्यक्ति बैठे हैं उसके नेक पे एक वाइट पैटर्न है। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है कि ये एक रीड रिचर्ड्स हो सकता है जो कि फैंटास्टिक फोर का लीडर था और इल्यूमिनाटी का एक मेजर पार्ट रहा था, या फिर एक ब्लैक पैंथर का वेरिएंट भी हो सकता है क्योंकि वो भी ऐसा ही गले में एक नेकलेस पहनता था व्हाइट कलर का। अब क्या होगा वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। और यहाँ पे मॉर्डो वाला वेरिएंट वॉक करके अपनी तशरीफ सीट पर रखने जा रहा है। फिर आता है मास्टर शॉट जिसने पूरे इंटरनेट को हिला दिया, एक आवाज जिसको हर एक्समैन फैन पहचानता है, यानी कि प्रोफेसर एक्स की आवाज, यानी पैट्रिक स्टेवर्ट की आवाज। और ये आउटलाइन भी पैट्रिक स्टेवर्ट के एक्स मैन के प्रोफेसर चार्ल्स से काफी ज्यादा मैच होता है। फिर शॉट आता है जिसमें अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स टू मल्टीवर्स फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि पक्का चैवेज महारानी का पावर्स उनसे फिर से कंट्रोल नहीं हुआ है। यहाँ पे हम पीछे देख सकते हैं कि डायनासोर्स भी है जो कि प्रूव करता है कि नो मैंस लैंड है, जो कि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स में भी अपीयर हुआ था। और फिर यहाँ पे जो यूनिवर्स ब्रेक होता है वो होता है एक एनिमेटेड यूनिवर्स, कंफर्मिंग कि कैप्टन कार्टर यहाँ पे आने वाली है। फिर स्ट्रेंज और बाकी सब ब्लॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो कि एक ईस्टर एग हो सकता है हाउस ऑफ एम के मशहूर कवर का जो कि वांडा का था। इसके बाद हम देख सकते हैं एक ऑरेंज जैसी उड़ती हुई चीज वांडा पे अटैक कर रही है। और मैं बता दूं ये कैरल डैनवर्स यानी कैप्टन मार्वल नहीं है। पहले तो ये ध्यान दो कि वांडा के पीछे जो स्टैचू है वो सेम इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में जो स्टैचू था उससे मैच करता है, कंफर्मिंग कि यहाँ वांडा इस इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स में आके सब कुछ तबाह कर देगी। और ये जो ऑरेंज प्राणी है मुझे लगता है कि ये मारिया रैम्ब्यू है जो कि कैप्टन कैरल की पार्टनर थी। और इस शॉट में अगर आप ध्यान दो तो ये काफ़ी ज़्यादा उसी के जैसे लग रही है, कैरोल के जैसे। इसे भी सुपर पावर्स मिल गए होंगे और ये कैप्टन मार्वल बन गई होगी इस यूनिवर्स में। या फिर मेरे भाइयों ये हो सकता है सुपीरियर आयरन मैन, क्योंकि टीवी स्पॉट में एक शॉट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसके चेहरे पे एक गोटी दिख रही है। गोटी का मतलब होता है दाढ़ी, और वो टोनी स्टार्क के चेहरे से मैच कर रही है। मगर ये ऑरेंज क्यों है अगर आप पूछोगे तो मैं इसका जवाब दे दूं क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन जो है वो इतना एडवांस था कि उसने एक पूरी सूट बना डाली थी जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स को कंट्रोल कर सकती है। एंड हो सकता है ये उसी के पावर्स हो। फिर हम एक सीन देखते हैं जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज की बड़ी सी मूर्ति है। ये जगह हमारी यूनिवर्स नहीं है बल्कि कोई और यूनिवर्स है। यहाँ पे अगर आप मूर्ति पे ध्यान दो तो यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है जो कि डिफेंडर स्ट्रेंज के सूट से काफी ज्यादा मैच हो रहा है। तो प्रोबेबली ये डिफेंडर स्ट्रेंज की यूनिवर्स है जहाँ पे वो एक हीरो था और अमेरिका चैवेज और डॉक्टर स्ट्रेंज इस यूनिवर्स में वापस ट्रैवल करेंगे। फिर हम देखते हैं वांडा विजन में वांडा का जो वेस्ट व्यू वाला घर था वो, और यहाँ पे हम देख सकते हैं दो वांडा है, एक कम दिख गया जो अब दो आ गई। ये वेरिएंट ही शायद इस मूवी की मेन विलेन हो सकती है जिसने हमारी वांडा को मैनिपुलेट कर रखा है। फिर हम मॉर्डो का एक वेरिएंट देखते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक कर रहा है। ये इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर्स में हो रहा है जहां पर वांडा ने प्रोबेबली आकर अटैक कर दिया है और स्ट्रेंज भैया अब अकेले बैठेंगे तो नहीं, वो भी थोड़ा हाथ पैर तो चलाएंगे ही। और फिर आता है वांडा का कवर्ड इन ब्लड वाला मास्टर शॉट, और भैया मजा आ गया देख के। ये मूवी मार्वल की हो ही नहीं सकती भैया, ये सबसे अलग मूवी होने वाली है। सैम रेमी इज प्रूविंग दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑसम डायरेक्टर्स आउट देयर। इतना खून तो भैया क्विक सिल्वर का भी नहीं निकला था जब अल्ट्रॉन ने उसे गोलियों से भून दिया था। ये शॉट भी इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स का ही है जहां पे सब कुछ पीछे में तबाह हो चुका है बिकॉज ऑफ द फाइट। और यहाँ पे जिस ढंग से जूम इन हो रहा है वांडा के आंख में ये शॉट, मुझे लग रहा है कि प्रोफेसर चार्ल्स ने अपना जादू कर दिया है और वो वांडा के माइंड में घुस रहे हैं। ट्रेलर के एंड में आता है सबसे भयानक शॉट जहां पे वॉन्ग चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांग रहे स्ट्रेंज से, मगर भैया स्ट्रेंज तो लगे हुए अलग ही काम में। ये सारे डार्क एनर्जी और घोस्ट को अपने अंदर खींच रहे हैं। ये कोई ज़ॉम्बी स्ट्रेंज वाला वेरिएंट नहीं है भैया, ये डिफेंडर स्ट्रेंज वाला ही वेरिएंट है। इसके कपड़ों पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो कि पूरे पूरे डिफेंडर स्ट्रेंज से मैच हो रहे हैं, और इसके चेहरे पे जो चोट है वो भी डिफेंडर स्ट्रेंज से काफी ज्यादा मैच हो रही है। तो फिर भैया ये कहना गलत नहीं होगा कि ये डिफेंडर स्ट्रेंज ही है, मगर उसका कोई अलग रूप है, क्योंकि हो सकता है डिफेंडर स्ट्रेंज मर गया और ये ज़ॉम्बी वेरिएंट उसका हो। क्योंकि फर्स्ट ट्रेलर के एंड में एक डायलॉग कहा गया था जो कि हो सकता है आपको याद हो कि आई होप यू अंडरस्टैंड द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू आवर यूनिवर्स इज यू, यानी डॉक्टर स्ट्रेंज। बाकी तो आप समझदार हो ही। एंड इसी के साथ